हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था इमेजिनरी नंबर के बारे में। उसी से रिलेटेड आज इमेजिनरी नंबर के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखा जाएगा और उस वीडियो बनाने कुछ क्वेश्चंस देखा जाएगा जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था। आज गाइज यहाँ देखते हैं, ओवरऑल डिस्कशन करते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। Dear students, to find the value of following आयोटा के पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का कुछ हम लोग वैल्यू इसमें फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन किया था और आज खुद डिस्कशन करने चल रहे हैं। सपोज कीजिए कि आई टू दी पावर यदि 4 और 8 है तो आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 8 का वैल्यू क्या होगा। तो हमने एक ट्रिक बताया था कि ये 48 है, 2 डिजिट है, 4 से डिवाइड करेंगे। इसमें 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हम 4 1 जा 4 यहाँ से और 2 टाइम्स 4 2 जा 8 कैरी हुआ, यानी कि रिमाइंडर 0। फिर मैंने बताया था कि वहां रिमाइंडर 0 होगा तो आयोटा का वैल्यू ये आई टू दी पावर 48 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हमने आपको इस दूसरे मेथड से भी यूज करने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज दिया था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस क्या होगा, रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर 0 है। फिर इसको मैंने ब्रेक करके तरीका सिखाया था 4 इंटू 12 इंटू आई टू दी पावर 0। फिर पावर का पावर यहाँ से देख रहे हैं कि x टू दी पावर m होल टू दी पावर n इक्वल्स x टू दी पावर mn। यहाँ से i टू दी पावर 4 का होल टू दी पावर हमारा 12 हुआ और i टू दी पावर 0। जैसा कि प्रीवियस क्लास में भी बताए थे कि i का पावर यदि मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 और किसी भी चीज का पावर 0 उसका वैल्यू 1। तो यहाँ i टू दी पावर 4 के बारे में हम 1 डिस्कशन किए, ये 12 हो गया इनटू आयोटा था 1 का पावर यदि हम 12 करते हैं तो 1 और ये 1 बराबर क्या होगा, फाइनली हमारा 1। तो इन सब तरह से हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का डिस्कशन किए। अगेन डिस्कशन करने चल रहे हैं कि यदि आयोटा का पावर निगेटिव हो, अर्थात निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के बारे में आज की क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का डिस्कशन कर चुके हैं। अब गाइस डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के बारे में। सो हेडिंग दे दीजिएगा। सो हेडिंग यहाँ पे दिए निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के बारे में डिस्कशन किए। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले एक्सपोनेंट का एक रूल देखते हैं हम लोग कि x टू दी पावर माइनस m है, इसे पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, x टू दी पावर m कहते हैं। x टू दी पावर क्या कहते हैं, m कहते हैं। यानी कि अब इसी सेंस में हम लोग लेके चलते हैं निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एक ही स्टेप से कहते हैं कि टू फाइंड the value of I to the power minus 23। 2 डिजिट में हम डिस्कशन कर रहे हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का पावर यदि -23 हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसके बारे में हम उस चीज को गिवन करेंगे। यहाँ जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन कर दिए आई टू दी पावर -23। निगेटिव है तो यहाँ से पहले हम इसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे स्टूडेंट्स, ये 2 3 हो गया। फिर जो कंसेप्ट पॉजिटिव के लिए मैंने बताया वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कीजिए। 23 है, 4 से डिवाइड किए, 4 5 जा यहाँ से हमारा 20 हुआ, रिमाइंडर 3। कल के भी क्लास में मैंने बताया था कि आयोटा का पावर यदि 3 है तो उसका वैल्यू -i होगा। सो गाइज यहाँ पे हम इसके जगह पे
आयोटा का पावर 23 है तो इसके जगह पे हम माइनस लिखेंगे। फिर हमेशा याद रखेंगे इस चीज को कि यदि आयोटा डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में से आई हटाने के लिए आई से मल्टीप्लाइड और आई से डिवाइड करेंगे। ओवरऑल जब यहाँ पे राइट डाउन करेंगे आई बाई आई स्क्वायर हो गया। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। सो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया आई स्क्वायर का -1, माइनस से माइनस कट गया, फाइनल वैल्यू हमारा हो गया आई। ये आई टू द पावर -23 को हम लोग सॉल्व किए तो हमारा फाइनल रिजल्टेंट आई आया। एक तरह से हम देखेंगे कि यही हमारा आयोटा है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू √(-1) होगा। अब अगेन यदि हम लोग क्वेश्चन कर चलते हैं इसके बाद Dear students, to find the value of I to the power -456 के बारे में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको राइट डाउन करेंगे। गिवन आयोटा का पावर -456, आयोटा का पावर -456 ये निगेटिव है। पहले इसको आप क्या कीजिए, पॉजिटिव कीजिए। 456 इसका रेसिप्रोकल ले लिए। लास्ट 2 डिजिट 56 है, इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। 4 1 जा 4 हो गया, ये 1 कैरी बचा, 4 4 जा 16 हो गया, यहाँ रिमाइंडर 0 आया। तो यहाँ जैसे ही रिमाइंडर 0 आया इस ओवरऑल का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी इसके जगह पे हम 1 यूज करेंगे और ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रेशनल नंबर के फॉर्म में है। सो गाइस यहाँ पे हमारा ये 1 वैल्यू प्राप्त हुआ। अब यदि हम लोग बातचीत करते हैं कि 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट एट सो ऑन नंबर ऑफ डिजिट्स जितना भी हो उस आयोटा का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे करेंगे। एक क्वेश्चन का हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं और माइनस आयोटा का पावर -1 2 3 4 5 इसको हम लोग राइट डाउन करेंगे। आयोटा का पावर -1 2 3 4 5 है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को यहाँ जो दिया हुआ है उसको राइट डाउन करते हैं। गिवन आयोटा का पावर -1 2 3 4 5 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/1 2 3 4 5। लास्ट 2 डिजिट इसका लिए 4 5, 4 से इसमें डिवाइड किए तो ये एलिमिनेट हो गया। 4 1 जा 4, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया। जिस तरह से मैंने बताया था कि रिमाइंडर यदि 1 आता है तो आयोटा का पावर वही रखेंगे और ये हमारा आयोटा हो जाएगा। 1/i इसका वैल्यू लिखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स यदि डिनोमिनेटर में i रहेगा तो पहले हम i से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करके डिनोमिनेटर से i को यहाँ से हटाएंगे। सो i से मल्टीप्लाइड किए और i से डिवाइड किए, फाइनल हमारा i बाई आई स्क्वायर हो गया। जैसा कि हमने बताया था कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया तो ये डियर स्टूडेंट्स -1 हो गया। ओके, in my class I want to discuss about imaginary numbers, integral power of positive integral power of iota, negative integral power of iota. So guys आज की क्लास में इतना ही तक। कल की क्लास में मिलते हैं सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आयोटा से संबंधित बहुत से क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। सो गाइज मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।